ज्यादा आएंगी। 100 में से 99% लोग अपना टाइम ऐड क्रिएट करने और सेल्स जनरेट करने पे लगा देते हैं, बट उनको पता ही नहीं, अगर स्टोर प्रोफेशनल नहीं होगा तो सेल्स नहीं आने वाली। मैं आपको इस वीडियो में क्रिएट करके दिखाने वाली कंप्लीट प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैंने सिंपल शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब हम लोग अपना स्टोर डिजाइन करते हैं। पहले मैं आपको स्टोर दिखा दूं कि स्टोर बिल्कुल न्यू है, यानी कि अभी हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, बिल्कुल अभी बनाया है। इसको हमने अब कंप्लीट कस्टमाइज करना है, ठीक है। बिल्कुल अभी बनाया है, इसको हमने अब कंप्लीट कस्टमाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमारे पास सिंपल से एक लेआउट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसका लेआउट अच्छा बनाना है। लेआउट क्या होता है, थीम को कहते हैं जी लेआउट। जितना अच्छा लेआउट होगा उस पे उतना अच्छा स्टोर डिजाइन होगा, ये बात आप समझ लें। उसके लिए हम सिंपल क्लिक करेंगे ऑनलाइन स्टोर पर और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास है थीम्स, पेजेस और प्रेफरेंसेस। थीम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो शॉपिफाई हमें अकाउंट क्रिएट करने पे करंट थीम देता है वो जी है हॉरिजॉन। ये थीम ये हमें हर किसी को प्रोवाइड करता है, यानी कि ये थीम लगी होती है। इसे आप लोग यहाँ पे पेड थीम पे यूज कर सकते हो, यानी कि वो आप पेड लो और यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो, और कुछ ये फ्री हमें प्रोवाइड करता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने अपने स्टोर के जो लेआउट पे भी जाना है कि जो हम लोग अपना स्टोर डिजाइन कर रहे हैं, उसपे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्लासी थीम पे जाते हैं, वो या मॉडर्न थीम में जाते हैं, वो किस तरह के लोगों की तरफ जाते हैं, उस ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थीम सिलेक्ट करने में। सो अपनी प्रोडक्ट्स अपनी निश के हिसाब से आप लोगों ने थीम चूज करनी है। तो मैं अपनी निश के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करने वाली हूँ ये वाली थीम, क्योंकि ये थोड़ी सी एलिगेंट और क्लासी लग रही है। मुझे इसी तरह की थीम चाहिए, मैंने इसी तरह का अपना स्टोर डिजाइन करना है। सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे। आप लोग अपनी निश के हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग की निश किस तरह की है, यानी कि क्लॉथिंग में है, फैशन में आप लोग बना रहे हैं, फूडिंग की है, किचन एसेसरीज है, ये आपके निश पे डिपेंड करता है। आपने उसी हिसाब से अपनी थीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हमारी थीम यहाँ पे इंस्टॉल होगी। यहाँ पे सिंपल हम लोग पब्लिश पे क्लिक करेंगे और हमारी जो थीम है ये कंप्लीट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हमारी थीम चेंज हो चुकी होगी। ये देखें कंप्लीट लेआउट हमारा चेंज हो गया, यानी कि जो मैंने सिलेक्ट की थी वो थीम यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोग इसे करेंगे प्रॉपर कस्टमाइज, ठीक है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं फिलहाल यही सिलेक्ट कर रही हूँ। अब हम लोगों ने क्या प्रोसेस करना है, नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं जी इसे कंप्लीट कस्टमाइज, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, पेजेस बनानी है, कलेक्शंस, ब्लॉग पोस्ट, सेटिंग्स, यानी कि अब मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो आपने इमेजेस यूज करनी है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये चीजें आपने पहले से ही अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है। अगर मैं आपको ये बता लगा कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट उठाने हैं, ये तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट, आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वहां से अपने प्रोडक्ट उठाएं, अगर आप व्हाइट लेबल कर रहे हैं तो आपके पास अपने प्रोडक्ट होंगे, सिंपल आपने वो इम्पोर्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने स्टोर का नाम चेंज करना है। ऑब्वियसली हमारे स्टोर का नाम जो भी आपने रखना है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल माई स्टोर आ रहा है, तो हमने जो भी अपने स्टोर का नाम लिखना है वो लिखते हैं। सिंपल आप लोगों ने सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एडिट के आइकन पे। अब यहाँ से हम लोग अपना स्टोर का नाम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने अपने स्टोर का नाम रख दिया सायराज टैग, इसको सिंपल यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे स्टोर का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास सायराज टैग आ रहा है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप लोग अपने बैकअप रीजन और ये सारा कुछ जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रीजन यहाँ पे बताएं अपना अपना टाइम जोन, वो यानी कि ये जो बाकी सेटिंग्स हैं ये आपने वैसे इनको नहीं छेड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लान है। प्लान यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। 3 मंथ्स का $1 वाला प्लान आपको पता होता है, और अभी के लिए मैं फ्री ट्रायल यूज कर रही हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर स्टोर में होना चाहिए, वो होते हैं कि पॉलिसीज, यानी कि शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। ये पॉलिसीज हमारे कॉन्टेक्टस, यानी कि ये पॉलिसीज हमारे पेज में होनी चाहिए, ठीक है। उनको क्रिएट कैसे करते हैं, उनको सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिसीज का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 5 पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपल इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी हमने यहाँ पे ऐड करनी है। अब आपको नहीं है कि हम लोग किस तरह ऐड करेंगे, आपने सिंपल इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना और यहाँ पे पब्लिश कर देना। ज्यादातर स्टोर पे जो है वो लोग ऐसे ही करते हैं। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी भी आपने यही करना है।
इसके अलावा यहाँ पे जो आप लैंग्वेजेस बता सकते हो अपने स्टोर की कि कौन सी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो डोमेन होती है हमारे स्टोर की वो आप लोग शॉपिफाई से भी पे ले सकते हो और किसी और प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो। बट फर्क इतना होता है, अगर आप शॉपिफाई से लोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से डोमेन लेके यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे और कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिफाई की कुछ जनरल सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेडर का आपने बताना है, ये हमारा हेडर है, इसको आपने किस तरह यहाँ पे बताना है, यानी कि जो हमारा लोगो है ये किस साइड पे, सेंटर में आए, राइट में आए या लेफ्ट में आए। तो ज्यादातर जो प्रोफेशनल स्टोर्स होते हैं ना, उनका जो लोगो होता है वो लेफ्ट साइड पे ही होता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट पे लोगो और बाकी जो होते हैं ऑप्शंस वो एक साइड पे, ठीक है। इसी तरह आपने मेन्यू की पोजीशन भी सिलेक्ट कर लेनी है जो वो सेंटर में हो। ये हमारे पास मेन्यू होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन ऐड करते हो, ठीक है। इस तरह ये राइट में हो, कहाँ पे हो, तो ये हम लोग ऐड करेंगे इधर सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास आइकॉन दिए हुए हैं इनका भी ऑप्शन है कि ये आपने कहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। ये देखे तो ये ऑब्वियसली ये एक साइड पे रखते हैं और लोगो एक साइड पे, और जो हमारे मेन्यू बार है वो सेंटर में। ये ही एक आउट क्लासी लुक होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने कलर बताना है जी हमारे, आपने सिंपल 2 कलर सिलेक्ट करने, 2 कलर्स थीम पे आपने चलना है। ये नहीं आपने करना कि आपने इतने ज्यादा कलर सिलेक्ट कर लिए, ऑरेंज भी तो पर्पल भी, ब्लैक। आपने सिंपल कोई अपने 2 कलर सिलेक्ट करने, आपने पूरा स्टोर उसी पे डिजाइन करना है। ये एक प्रोफेशनल वे है, ठीक है। जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो आप वही बात मैं कर रही हूँ, आप अपने निश के हिसाब से कलर सिलेक्ट कीजिए, उससे बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके स्टोर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लासी लुक के हिसाब से थोड़ी सी ग्रे कलर की थीम पे जाऊंगी और थोड़ा सा ना मतलब ब्लैक और ग्रे टाइप कलर्स पे मैं जाऊंगी, सही है। अब यहाँ पे मैं अपना लोगो ऐड करूंगी, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और थीम की सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फुटर्स की सेटिंग करेंगे। फुटर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने साथ के साथ सेव पे क्लिक करना है। अगर आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी जो भी कोई भी फाइल आपकी सेव नहीं होगी। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोगों ने जो सेटिंग्स की है वो अपडेट हुई है या नहीं। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स की है कुछ वो अपडेट हो चुकी है। अब हम लोग इसका ये वाला जो लेआउट है ये चेंज करेंगे और इस पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोगों ने सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट की टाइटल लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन एंड उसकी फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, जो स्टोर का मेरा जो है समझ लो निश एक तरह की कह लो क्लोथिंग है, वुमेन क्लोथिंग की स्टाइल्स में मैं जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सिंपल टाइटल लिखा, यहाँ पे मैं अपनी फाइल्स अपलोड करूंगी। इसकी प्राइस यहाँ पे लिखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड कर लिया, सही है। इसी तरह आपने अपने सारे प्रोडक्ट ऐड करने हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टोर पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हमें शो होगा, ठीक है। इसी तरह आपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। मैं आपको जस्ट एक करके मैंने आपको दिखाया, ये देखिए हमारा प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शंस भी बनानी है। बेसिकली कलेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली कलेक्शंस होती क्या है, कलेक्शंस होती है यानी कि हम लोगों ने जैसे कि आप लोग 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि वुमेन क्लोथिंग एंड मैन क्लोथिंग, ठीक है। अब कोई भी क्लाइंट आपके स्टोर पर आता है, अब ऐसा नहीं कि आपके जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हुए हैं, यहाँ पे मैन का आ रहा है फिर वुमेन का फिर मैन का, इस तरह नहीं। आपने प्रॉपर कलेक्शंस बनाई होंगी, वो उस पर क्लिक करेगा और अपनी जो वो अगर वुमेन है तो वुमेन सिलेक्ट करेगा और मैन है तो मैन, और अपनी कैटेगरी की जस्ट प्रोडक्ट देगा। इसको कहते हैं कलेक्शंस बनाना, यानी कि कलेक्शंस हम बनाएंगे। जैसे कि अभी तो मैं जस्ट क्लोथिंग में काम कर रही हूँ, तो फिर मैं बनाऊंगी वुमेन क्लोथिंग, मैन क्लोथिंग, किड क्लोथिंग, इस तरह, और इनके अंदर फिर मैं बनाऊंगी, ठीक है। कलेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने सिंपल क्लिक करना है जी प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करना है कलेक्शंस पे, ठीक है। अब हम लोग कलेक्शंस क्रिएट करने वाले। सबसे पहले हमारे पास होम पेज की कलेक्शन है जो कि मैनुअली हर किसी के पास होती है। अब हम लोगों ने कलेक्शन क्रिएट करके सिंपल क्लिक करेंगे ऐड कलेक्शन पे, यहाँ पर अपनी कलेक्शन का नाम देंगे। अब हम लोगों ने अपनी कलेक्शंस की टाइटल लिखने की जो आपका कलेक्शन का नाम हो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ वुमेन आउटफिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैनुअल सेलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे इस कलेक्शन में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट शो करवाने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करोगे। सिंपल यहाँ पे मैंने वुमेन वाले प्रोडक्ट शो करवाने, तो यहाँ पे तीनों में शो करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इस कलेक्शन के अंदर हमारे ये प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। कोई इस कलेक्शन पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये वाले प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई है वुमेन आउटफिट्स के नाम से हमारी कलेक्शन एक, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई पेज क्रिएट करना है रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी के अलावा किसी प्रोडक्ट का पेज क्रिएट करना है, तो आप मैन्युअली वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और अपना पेज भी यहाँ पे आप लोग सिंपल बना सकते हो, ठीक है। तो तकरीबन जो हमारा स्टोर है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें सिंपल हमारा साइड पे एक लोगो आ रहा है और यहाँ पे हमारे अनाउंसमेंट बार आ रही है। इसी तरह ये देखें यहाँ पे हमारे जो ट्रेंडिंग विनिंग प्रोडक्ट्स, जो हमारे हॉट प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे अराइवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे नीचे प्रोडक्ट्स आ गए और कुछ ये सेटिंग्स, ठीक है। अभी आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने आपको टूल्स बता दिए, इसी तरह वर्क करते हैं। मैंने आपको एक सिंप्लीफाई स्टोर रेडी करके दिखा दिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किस तरह इन जस्ट 10 मिनट्स में अपना एक कंप्लीट स्टोर डिजाइन किया। मैंने आपको जीरो से लेकर एक कंप्लीट स्टोर डिजाइन करना, जो कि उसमें बेसिक सेटिंग्स होती हैं और जो जो इसमें हमें जरूरत है, मैंने आपको ईच टू एवरीथिंग गाइड कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई समझ ना आई हो या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके वो समझा दूंगी। तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी और आपका कमेंट्स का आंसर भी दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बवक्त पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।